हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों, केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम ये चैनल का नाम है। इस चैनल पर मिलता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो, साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़। बच्चों, इसके अलावा भी हमारे कुछ और भी चैनल हैं जिस पर आपको अदर सब्जेक्ट्स मिलेगा। किस चैनल पर और कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? लाइफ प्रोसेस में ऑलमोस्ट हमने सभी चैप्टर डन कर लिए हैं। ह्यूमन के, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, ये सारा, और ह्यूमन डाइजेशन, ये सारे 4 चैप्टर ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों एक्टिविटीज़। हम एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे 6.1 से लेकर के 6.8 तक। ऑल एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद अब हमारा वीडियो जो आएगा बच्चों, इसमें इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे 1 या 2 पार्ट में हम पूरा इसमें टोटल लाइफ प्रोसेस में जो भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हमने ह्यूमन का देखा, उसके अलावा प्लांट से की भी चीज़ें थी, जैसे प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, ठीक है ना, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पूरा प्लांट वाला पोर्शन जो है उसको हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, अभी ये एक्टिविटीज़ आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? 6.1 एक्टिविटीज में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एम, है ना। कितने आपको एक्टिविटीज में कितने हेडिंग कंप्लीट करने होते हैं, पहले मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों होता है एम। एम का मतलब होता है कि इसमें इस एक्टिविटीज में आपको करना क्या है, ठीक है ना, क्या फाइंड आउट करना है, आपका टारगेट क्या है। जो आपका टारगेट होता है ना उसको हम कहते हैं एम। सेकेंड होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट। इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमको किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी उसको हम बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा सेकेंड हेडिंग है। थर्ड हमारे हेडिंग होता है ये प्रोसीजर, कि हमने उसको किस किस स्टेप में किया, क्या क्या हमने उसमें काम किया, प्रोसीजर, ये होता है हमारा थर्ड, ये हो जाएगा, ठीक है, थर्ड हेडिंग है। और फोर्थ हमारा है ऑब्जर्वेशन। हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये स्टेप किया और करने के बाद हमने क्या देखा, ठीक है, हमने क्या पाया, फाइनली हमने देखा क्या, रिजल्ट हमारा क्या है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो चीज होता है हमारा फोर्थ। और फिफ्थ हम देखेंगे कि हमने जो कुछ ऑब्जर्व किया है उसका एक्सप्लेनेशन, कि ये चीज हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन होगा, ठीक है। तो टोटल कितने हैं इसमें? 5 हेडिंग में हम ये चीजें हर एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, वापस मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट क्या है हमारा एम, सेकेंड है मटेरियल रिक्वायरमेंट, थर्ड है प्रोसीजर, और फोर्थ है ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ है हमारा एक्सप्लेनेशन। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को अगर इसको आप एक किचन से भी रिलेटेड करिए, तो अगर आपको किचन में भी हम कोई चीज ले लेते हैं कि चलो हमको चाय बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एम क्या होगा कि चाय बनाना है, ठीक है ना। काम हमारा क्या है, मतलब टारगेट हमारा क्या है, टारगेट है ना। एम का मतलब हमारा टारगेट, टारगेट क्या है? चाय बनाना है। दूसरा मटेरियल रिक्वायरमेंट, अब उस चाय को प्रिपेयर करने के लिए आपको किन किन सामान की जरूरत पड़ेगी, वो होगा क्या हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, किन किन सामान की जरूरत पड़ती है, तो वो मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद प्रोसीजर, आप कैसे कैसे करेंगे, एक एक स्टेप बताइए, ठीक है ना। सबसे पहले आपने क्या किया चाय बनाने में, फिर सेकंड स्टेप आपने क्या किया, थर्ड स्टेप आपने क्या किया, तो जो हम ऑल स्टेप्स लिखेंगे वो क्या होगा, हमारा प्रोसीजर होगा। ऑब्जर्वेशन, जब पूरा हमने सारा काम कर लिया, ऑल स्टेप्स जब हमने डन कर लिए, तो फिर हमने क्या देखा, ठीक है, उसके कलर में क्या चेंज हुआ, उसके टेस्ट में क्या चेंज हुआ, ठीक है ना, रिजल्ट हमको क्या मिला, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया और रिजल्ट हमको क्या मिला। जब हमने टेस्ट किया तो टेस्ट करने के बाद हम क्या बताएंगे कि चाय अच्छी है, खराब है, ठीक है, उसका कलर कैसा है ना, वो सारा क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन। लास्ट में हम देंगे एक्सप्लेनेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है। अगर चाय मीठी लग रही है तो पीछे का कारण क्या है, खराब भी, अगर बिगड़ भी गया है तो उसके पीछे का क्या कारण है ना, एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इस तरीके से जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि चाय बनाने का जो हमारा प्रोसीजर होता है उसमें हम 5 हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम अपनी एक्टिविटीज में भी जो हमको टारगेट दिया गया है इस साइंस के इस एक्टिविटीज में भी हम इन 5 हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हमारा है एम, टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपको ये करना है, टारगेट आपका ये है कि आपको बताना है, कि प्रूफ करके बताना है आपको कि क्या क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए पौधों का हरा होना जरूरी है क्या। अगर प्लांट्स ग्रीन नहीं रहेंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना बनाना, पौधों का अपना गैस ऑन करके और खाना बनाना, ठीक है। तो जो भोजन बनने की जो प्रक्रिया हो रही है प्लांट्स में, यानी कि फोटोसिंथेसिस, भोजन बनना मतलब फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, क्या उसके लिए पौधों का ग्रीन होना जरूरी है और या जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको यहाँ पर बताना है कि इसेंशियल है क्या, ठीक है ना, ये प्रूफ करके बताइए।
अब इसमें हम प्रोसीजर करेंगे। पहला हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, कि क्या क्या मतलब हमको क्या करना है, ठीक है। दूसरा हमारा हेडिंग क्या है बच्चों, इसमें है मटेरियल रिक्वायरमेंट, है ना। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए आप स्टेप्स देखते जाइए, ठीक है। हम सबसे पहले, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें लिख करके नहीं बता रही हूँ, ये चीजें आप खुद से भी लिख सकते हैं या फिर आपके पास इसका बुक में भी पूरा नोट्स दिया होगा, ठीक है। देखिए मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उन्हीं को तो हम अपने स्टेप्स में यूज करेंगे। तो यहाँ पर टोटल जब स्टेप्स हम देख लेंगे, ठीक है, तो अपने आप हमको पता पड़ जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें, इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल किया है। स्टेप 1 में हमने क्या सामान इस्तेमाल किया, स्टेप 2 में हमने क्या सामान इस्तेमाल किया, सारे सामान को उठा करके और तब हम अपने हेडिंग में भर देंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मटेरियल रिक्वायरमेंट हेडिंग डालेंगे और इन सारे सामान के वहाँ पे नाम लिख देंगे। तो ये हमारा सेकेंड वाला हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड हमारा हेडिंग है प्रोसीजर। हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। तो इसमें बच्चों स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे। पॉटेड प्लांट का मतलब होता है गमले का पौधा, ठीक है ना, जो जिसको इधर उधर किया जा सके, ठीक है, आसानी से, है ना। तो एक हमने पॉटेड प्लांट ले लिया। इस पॉटेड प्लांट में आप देख रहे हैं, ये है हमारा पॉटेड प्लांट है। इसका एग्जांपल मैंने लिया है मनी प्लांट, ठीक है। एक मनी प्लांट का मैंने पौधा ले लिया। एक्सक्यूज मी बच्चों, एक मिनट बच्चों। मनी प्लांट के ऐसे प्लांट्स को लिया है जिसमें कुछ लीफ, सारी पत्तियां तो हमको जैसे ग्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, ऑल लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, लेकिन इसके कुछ लीव्स जो हैं वो क्या है, वेरीगेटेड है, ठीक है ना। वेरीगेटेड का मतलब होता है धब्बेदार, यानी कि कुछ पत्तियां उस पौधे में जो हमने इस गमले में लिए हैं, इस पौधे में हमको कुछ पत्तियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जिसमें उसका पूरा पोर्शन, पूरे लीफ जो है वो ग्रीन कलर का नहीं है, उसमें कुछ कुछ जो है वो येलो पोर्शन है। आप देखेंगे मनी प्लांट का प्लांट्स देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे लीव्स मिल जाएंगे जिसमें पूरा लीफ जो है वो ग्रीन कलर का नहीं होता। बहुत सारे हैं जिसमें पूरा लीफ ग्रीन है, लेकिन कुछ ऐसे लीव्स हैं जो पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, उनमें जगह जगह पर येलो पोर्शन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कलरलेस, ठीक है। क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन कलर होना जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है। तो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अब जरूरी है कि जरूरी नहीं है, है ना। इसको कंपेयर करने के लिए हमने ऐसा लीफ लिया है जिसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ लीफ में ग्रीन पार्ट है, ठीक है ना, पूरा लीफ जो है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन उसमें बीच बीच में जो है ऐसे ऐसे धब्बे हैं जो कि ग्रीन कलर का नहीं है। तो हम देख लेंगे कि ग्रीन कलर वाले में भी फोटोसिंथेसिस हुआ है और ग्रीन कलर वाले में फोटोसिंथेसिस हुआ है, या फिर जो कलरलेस है वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। ये चीज हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने इस तरीके का प्लांट ले लिया और उसमें हमने ऐसे ही प्लांट लिए हैं जिसमें कि लीफ जो है वो ऐसे धब्बेदार है, दो कलर में है, ग्रीन और कलरलेस, ठीक है। और ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। तो इस ऐसा धब्बेदार लीफ यानी कि वेरीगेटेड लीफ हमने ले लिया, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये पूरा पोर्शन, आप जस्ट इमेजिन करिए कि ये पूरा पोर्शन जो है ये क्या है, ग्रीन कलर का है, और जो ये मैंने रेड से दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है कलरलेस है, ठीक है ना, मतलब इसमें कलर नहीं है। तो दो कंपेयर करने के लिए हमने दो तरीके का, मतलब दो कलर एक ही लीफ में हमको दिखाई दे रहा है, इसको कंपेयर करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमने ऐसा लीफ लिया है, ठीक है। अब हमारा क्या है, स्टेप 1 हमने ये ले लिया, ठीक है। स्टेप 2, कीप इट इन डार्क कंटिन्यूअसली फॉर 72 आवर और 3 डेज। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉटेड प्लांट को, पॉटेड प्लांट हमने इसलिए ही लिया था ताकि उस पौधे को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह रख सके, ठीक है ना, यहाँ वहाँ उसको शिफ्ट कर सके। तो अब इस पॉटेड प्लांट को लेकर के आप इसको क्या करिए, लगभग 3 दिन के लिए आप इसको क्या कर दिए, छांव में रख दीजिए, ठीक है। जब हम 3 दिन के लिए छांव में रख देंगे तो उससे क्या होगा, हर एक स्टेप के पीछे का रीजन है कि हमने ये क्यों किया। मैंने आपको बताया कि हमने, आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने वेरीगेटेड लीफ क्यों लिया, तो क्यों लिया, क्योंकि उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं, ग्रीन वाला पोर्शन भी है और कलरलेस पोर्शन भी है, दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है या फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करने के लिए हमने वेरीगेटेड लीफ ले लिया। अब हम प्लांट को क्या करेंगे, इसको हम 3 डेज के लिए रख दे रहे हैं छांव में, इसको डार्क में रख रहे हैं। अब हम लगातार इसको धूप में रखना ही नहीं है ना, लगातार हम इसको डार्क में रख रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंड वाले का भी क्वेश्चन पूछता है ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर इस प्लांट के अंदर, इसको ये पहले धूप में था, इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ठीक है, तो इस लीव्स में क्या बने होंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, स्टार्च। मतलब जब फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि किचन में काम हो रहा है, प्लांट्स जब अपना भोजन बना रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा तो ये भोजन बनाएंगे। भोजन का मतलब क्या, स्टार्च बनाएंगे। पौधों का भोजन क्या होता है बच्चों, स्टार्च होता है। तो यानी कि इसके अंदर स्टार्च बना हुआ है, ठीक है ना, इस लीफ में स्टार्च बन करके रेडी है। अब हमको ये बताना है, प्रूफ करना है कि
3 दिन जब ये प्लांट डार्क में रह गया तो क्या हुआ कि इसने पूरा स्टार्च यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब देखिए पौधों में यहाँ पर स्टार्च प्लांट्स ने बनाया। जब प्लांट्स स्टार्च बनाता है, जब अपना भोजन बनाता है, तो ग्रीन वाले पोर्शन ने भी अगर भोजन बनाया है, मान लीजिए सपोज करिए कि ग्रीन वाले पोर्शन ने अपना भोजन बनाया, ठीक है, तो इन्होंने जब भोजन बनाया होगा ना, स्टार्च बनाया होगा, तो बनाने के बाद ये केवल यही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये प्लांट्स का ये भी हिस्सा है। अगर ये भोजन नहीं बना पा रहा है क्योंकि ये कलरलेस है, अगर यहाँ स्टार्च नहीं बन रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये भोजन बना करके इसको यानी कि पूरे लीफ को भोजन सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस समय फिलहाल ये प्लांट जो है ये धूप में था, तो इसके हर एक लीफ में और सभी जगह आपको स्टार्च मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि तुम लोग स्टार्च पूरा खत्म कर लो, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, है ना। तो स्टार्च खत्म करने के लिए, ये पूरे स्टार्च को यूटिलाइज कर ले, इसके लिए हमने क्या किया, इनको 3 दिन के लिए रख दिया छांव में। ठीक है, जब ये प्लांट जो है डार्क में रहेगा 3 डेज, तो क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, भोजन बना नहीं सकता, किचन बंद हो गया तो जो इनके पास पहले से भोजन पड़ा हुआ है, ये क्या करेंगे, उसी भोजन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो इनके पास स्टार्च पड़ा हुआ था, उस स्टार्च को इन्होंने खाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि भोजन अब बन नहीं रहा है, किचन बंद है। ठीक है, तो जितना खाना पड़ा हुआ है स्टोर, उसको खाओ। तो इनके पास जो भी पहले से स्टार्च, जितना इन्होंने पहले काम करके जमा किया था, उसको ये खाना शुरू करेंगे। और हम 100% श्योर हैं कि 3 दिन में लगभग इनका पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जितना स्टोर किया होगा ना, वो स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो अब हमने इसलिए इसको डार्क में रख दिया। डार्क में रखने का मतलब आपको समझ में आया कि अब लीव्स के अंदर, इस प्लांट के इस पत्तियों में अब स्टार्च नहीं है। अब आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे स्टेप 3, नाउ प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। अब क्या करिए, अब पौधे को उठा करके, इस पॉटेड प्लांट को उठा करके 3 दिन के बाद वापस धूप में रखिए, लेकिन 6 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं रखेंगे, 6 घंटे के लिए रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम 6 घंटे के लिए रखेंगे, ये प्लांट क्या करेगा, वापस से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, धूप मिलते ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, भोजन बना, मतलब किचन, धूप मिला, जैसे ही पौधा धूप में गया, उसके पौधे के किचन जो है वो खुल गए, फटाफट किचन में भोजन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, धूप में जाते ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया। तो 6 घंटे के लिए ही हमने इसमें रखा। ठीक है ना, ताकि जो ये फूड मटेरियल इनमें बने तो सही, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस हो, स्टार्च बने, लेकिन इनको ज्यादा उस स्टार्च को इनको ट्रांसपोर्ट करने का टाइम न मिले। ठीक है, जो बना है, कहाँ बना है, हमको एग्जैक्टली यही तो बताना है कि जो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल, यानी कि जो ग्रीन पोर्शन है, क्लोरोफिल का मतलब जहां क्लोरोफिल रहेगा वहां वो पोर्शन क्या होगा, ग्रीन होगा। जहां क्लोरोफिल है, यानी जो ग्रीन पोर्शन है, सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी खाना वहीं पर बनता है। तो हम देखना चाहते हैं, इसलिए हम इसको धूप में अब रखेंगे। पहले तो खाना पूरा खत्म हो गया, अब कहीं भी नहीं है कहीं भी, क्योंकि हमने इसको डार्क में रखा था। अब इसको हम क्या करेंगे, धूप में रखेंगे। जब वापस हमने इसको सनलाइट में रखा, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेगा तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा, ठीक है, क्या ये ग्रीन वाला पोर्शन अगर फोटोसिंथेसिस, सपोज करो कि केवल ये ग्रीन वाला पोर्शन फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम इसको सिर्फ 6 घंटे के लिए धूप में रख रहे हैं। यानी फोटोसिंथेसिस होगा तो सही, इसमें भोजन तो यहाँ पर बनेगा, बट भोजन होकर बन करके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का टाइम हम इनको नहीं देंगे कि तुम खाना बना भी लो और बना करके उनको जाकर के बांटाओ, है ना, बांटने का टाइम नहीं देंगे। हम इसको धूप में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद हम अगला स्टेप स्टार्ट कर देंगे। तो हमने 6 घंटे के लिए प्लांट को रख दिया कहाँ, धूप में। इससे क्या हुआ, इससे जो हरे वाले, जो ग्रीन, जो जहाँ क्लोरोफिल होगा, जो ग्रीन पोर्शन होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे 6 घंटे में, और जो जिसमें कलर नहीं है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहाँ स्टार्च बनेगा और यहाँ स्टार्च नहीं बनेगा। ये हमारा टारगेट था। ठीक है, तो हमने 6 घंटे के लिए इसको सनलाइट में रख दिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब स्टेप 4 करेंगे। 6 घंटे जैसे ही कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे कि इस पॉटेड प्लांट से इस लीफ को हम तोड़ लेंगे। ठीक है ना, डिटैच, ठीक है ना, उसको हम तोड़ लेंगे। एक लीफ को फटाफट हमने इस प्लांट से अब अलग कर दिया मतलब क्या, अब तो अलग कर दिया है। अब वो सारी चीजें, प्रक्रियाएं, जो काम हो रहा था, ट्रांसपोर्टेशन और क्या क्या, जो भी प्लांट्स में, जब वो लीफ प्लांट का हिस्सा था तो उसके अंदर सारे प्रोसेस चल रहे थे। ठीक है, अभी हमने क्या कर लिया, फटाफट उसमें से लीफ को तोड़ लिया। ठीक है, अब इसमें जब हमने लीफ को तोड़ा, तो जहां फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस हो चुका होगा और स्टार्च बन चुका होगा। ठीक है ना, 6 घंटे में। अब हमने लीफ को तोड़ लिया। ठीक है, लीफ को तोड़ करके अब हम क्या करेंगे कि इस लीफ का एक
पिक्चर बना लेंगे किस पर, बटर पेपर पर, ठीक है ना। एक पिक्चर ले लिया हमने लीफ का कि जो हम पत्ती तोड़ रहे हैं एक बार देख तो लें, क्योंकि हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट के बाद उसका हुलिया चेंज हो जाए, तो इसका ओरिजिनल हुलिया कैसा रहा होगा, ठीक है ना, उसकी हम पहले पिक ले लेते हैं, जैसे पार्लर में जाने से पहले, ठीक है ना। एक पिक ले लिया कि कैसे दिख रहे हैं। अब वापस पूरा डेकोरेशन होने के बाद अब कैसे दिख रहे हैं ना, दूसरा फोटो, ठीक है। तो पहले फोटो और दूसरे फोटो को कंपेयर किया जा सके कि पहले ये था और बाद में ये हो गया। इसके लिए क्या किया हमने, इसका जो हमने लीफ को डिटैच किया है, जो हमने तोड़ा है उसका हमने क्या किया, बटर पेपर पर एक उसका हमने पिक्स ले लिया, ठीक है। स्टेप 4 हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5। अब देखिए, अब जो हमारा ये लीफ था ना, उस लीफ को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए अब हम क्या करेंगे, उस लीफ को एक बीकर लेंगे, ठीक है ना। ये बीकर है, कांच का होता है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें पानी भरेंगे बीकर के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, ये सब चीज़ें आपको लैब में अवेलेबल है ना, मतलब लैब में मिल जाती हैं। जो स्कूल का जो अपना लैब होता है ना, जो कॉलेज का, वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो हमने ये कांच का एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने वाटर भर लिया, ठीक है। और जो हमने वहाँ से लीफ तोड़ा था ना, जो यहाँ पर डिटैच किया था लीफ स्टेप 4 में, उस लीफ को हमने इसके अंदर डाल लिया पिक्चर लेने के बाद। पिक्चर ले लिया हमने, बटर पेपर पर इसका हमने पिक्स ले लिया है, ओरिजिनल पिक्चर ले लिया है। अब इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि ये हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, ट्राइपॉड स्टैंड जिसके 3 पैर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 पैरों वाला स्टैंड होता है, हमने 3 पैरों वाला एक स्टैंड लगाया। ये आयरन लोहे का होता है और इस स्टैंड के ऊपर जगह होती है, ठीक है ना, जहां पर कि आप कोई चीज रख करके और गर्म कर सके। तो ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, इसके नीचे यहाँ पर बर्नर लगाया, बर्नर जिसमें से हम फ्यूल ले सके, है ना, फायर ले सके, आग ले सके और इस चीज को गर्म कर सके। अब इस स्टैंड के ऊपर डायरेक्ट बीकर को कैसे रखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टैंड के ऊपर हम यहाँ पर वायर गेज रखते हैं। वायर गेज क्या होता है, आपको लोहे की जाली मिल जाएगी, जाली, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जाली रहती है, पतली पतली, उसमें इस तरीके से मतलब लोहे की वायर की बनी हुई पतली सी जाली रहती है कि स्टैंड का काम करता है कि आपने इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया और रखने के बाद ये हमने ये वायर गेज रख दिया और रखने के बाद इसके ऊपर हमने बीकर रख लिया। फिर इसके नीचे हमने यहाँ पे बर्नर रखा और बर्नर रख करके हमने यहाँ पर फ्लेम ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये फ्लेम यहाँ पर मिल रहा है, उसकी वजह से ये पानी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। पानी गर्म होगा और हमारी लीव्स क्या है, उसके अंदर ही हमने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। तो यानी कि हम कर क्या रहे हैं, ट्रीट लीफ विद द बॉइलिंग वाटर फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए इस लीफ को हम पानी को गर्म करेंगे, पानी बॉयल होने लगेगा, वाटर बॉयल होगा और उस लीफ में हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर स्टेप 5 क्वेश्चन ये आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लीफ को हम बॉयल वाटर में ट्रीट क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। वाटर को बॉयल करने के लिए आपके पास ये सामान लैब में मौजूद रहेगा, क्योंकि आप लैब में हैं, ये प्रैक्टिकल आप लैब में कर रहे हैं, घर में नहीं कर रहे हैं, घर में नहीं कर रहे हैं। अगर घर में है तो हम गैस पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको बॉयल वाटर में मतलब पतीला चढ़ा दिया, उसमें पानी डाले कोई कंटेनर में, है ना, गैस पर उसको गर्म कर लिया। लेकिन हम कहाँ है, लैब में है, लैब में है तो हम लैब की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो लैब में यही होता है, बीकर है लैब में, है ना, वायर गेज है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बर्नर है, ये सब हमने इस्तेमाल करके और बीकर में पानी भर करके पानी को उसको गर्म कर लिया। जब पानी बॉयल होने लगा तो उसके बाद हमने वो लीफ को उसमें डाल दिया, ठीक है ना, उसमें डिप कर दिया। तो ट्रीट लीफ विद द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ समय के लिए हमने इसको इसमें बॉयल किया। अब बॉयल क्यों किया, बॉयल हमने इसलिए किया ताकि इसके अंदर लीफ जो है, इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अगर लिविंग है तो, एनिमल है या प्लांट्स है, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनके अंदर चलता रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, टूटने के, जुड़ने के, ठीक है ना, वो सारे के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस अब क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना। बॉइलिंग वाटर में हमने डाल दिया तो इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इस लीफ के अंदर जो भी काम चल रहा था उसको हमको रोकना था। हम चाहते थे कि जो जहाँ जैसे है सब वहीं के वहीं बिल्कुल थम जाओ, ठीक है, क्योंकि हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर स्टार्च बना है, भोजन यहाँ बना है या भोजन यहाँ बना है, ठीक है। तो सिर्फ हमको भोजन को चेक करना है, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रोसेस और दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने सारे प्रोसेस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ऐसा ना हो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, जो भोजन बना है उसको ही तोड़ने लगे, ठीक है ना। तो ये तोड़ना भी नहीं है, भोजन हमको बिल्कुल वैसे के वैसे चाहिए जैसे बना हुआ था, स्टार्च के रूप में चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप करने के लिए, उसके अंदर अब कोई भी प्रोसेस ना हो, उसके अंदर के फंक्शन को रोक दिया जाए, इसके लिए हमने इसको बॉयल किया। स्टेप 5 डन। अब हम किस पर आ गए, स्टेप 6। नाउ ट्रीट लीफ विद द बॉइलिंग एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, उस लीफ को वहां से निकालेंगे और निकालने के बाद यही पूरा हमारा स्टैंड वगैरह सब तो यही रहेगा, लेकिन हमने बीकर में अब क्या ले लिया, सब कुछ वही रहेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। अब हमने बीकर में क्या ले लिया बच्चों, एल्कोहल ले लिया,
अब एल्कोहल में आग जल्दी पकड़ लेता है, आपको ये बात पता है, क्योंकि आपने देखा था कि लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा था कि हाथ में सैनिटाइजर लगा करके और गैस के पास गए तो आग पकड़ लिया और हाथ जल गए, ठीक है ना। तो सैनिटाइजर में क्या होता है, एल्कोहल होता है। अब बीकर में एल्कोहल हमने ले लिया है, इस एल्कोहल को हमको डायरेक्टली उसको बॉयल नहीं करना है, अदरवाइज फायर आग इसमें पकड़ लेगा, ठीक है ना। काफ़ी ये ज्वलनशील होता है तो ये जल उठेगा, ठीक है ना एल्कोहल। तो हमने क्या किया, हमको इसको बॉयल एल्कोहल में, जो लीफ है ना उस लीफ को बॉयल एल्कोहल में भी हमको थोड़ी देर के लिए रखना था, जैसा हमने यहाँ रखा है। जैसे बॉयल वाटर में हमने उसको ट्रीट किया ना, वैसे ही हमको एल्कोहल में, बॉइलिंग एल्कोहल में ट्रीट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे, ये देखिए ये जो हमारा बीकर है ना, एक बीकर हमारा ये है, इस बीकर में हमने एल्कोहल लिया और इस एल्कोहल में हमने इस लीफ को डाला, उस लीफ को निकाल करके इसमें डाला और इसको हम डायरेक्ट आग पे न रख करके, एल्कोहल वाले बीकर को डायरेक्ट आग पे न रख करके हम क्या करेंगे कि वापस एक दूसरा बीकर लेंगे, उस बीकर में पानी भरेंगे, ठीक है, और इस पानी को गर्म करेंगे। नीचे पूरा स्टैंड वगैरह सब वैसे ही लगा है जैसे वहां पर लगा हुआ है। अब ये पहले पानी गर्म होगा और इस पानी के टेम्परेचर से, इस वाटर के टेम्परेचर से धीरे धीरे हमारा ये एल्कोहल गर्म होगा, डायरेक्ट फायर लेकर के गर्म नहीं होगा, नहीं तो ये आग पकड़ लेगा, ठीक है। अब ये आराम से गर्म होगा धीरे धीरे और ये बॉयल होने लगेगा एल्कोहल। एल्कोहल बॉयल होगा तो उसमें हमने लीफ को थोड़ी देर के लिए रख दिया है। आफ्टर सम टाइम लीफ टर्न कलरलेस, जब हम देखेंगे कि अब थोड़े समय के बाद जब हम देखना शुरू करेंगे, ये बॉइलिंग मतलब एल्कोहल जो है वो बॉयल हो रहा है, उसमें लीफ है, ठीक है ना। आप थोड़े समय के लिए देखेंगे कि थोड़े समय के बाद देखेंगे कि जो एल्कोहल है उसका कलर चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। एल्कोहल का भी कलर चेंज होने लगेगा और इस लीफ का, इस पत्ती का भी कलर चेंज होने लगेगा। लीफ से सारा कलर निकाल लेगा कौन, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल ने उसके सारे कलर को ले लिया तो एल्कोहल का भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और लीफ क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब लीफ में कोई कलर ही नहीं है, इसलिए ही लीफ पहले कैसा दिखता था, हमने क्या किया था, यहाँ पर फोटो ले रखा था, ठीक है, कि पहले कैसा दिखता था, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे ही हमने एल्कोहल में ट्रीट किया तो हमारा लीफ क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ओके बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ हो गया हमारा 6 पॉइंट। अब हम आएंगे 7 पॉइंट पर। अब हमारा ये फाइनल स्टेप है ना। हम क्या करेंगे, डीप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन। अब हमने एक यहाँ पर कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में हमने आयोडीन सोल्यूशन ले लिया है। आयोडीन सोल्यूशन में इस लीफ को, जो कलरलेस हो चुका था, इस लीफ को यहाँ से निकालेंगे और आयोडीन सोल्यूशन में इसको डीप कर देंगे। जब हम इसको आयोडीन सोल्यूशन में डीप करते हैं, ठीक है, और डीप करके उसके बाद जब उसको हम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो पोर्शन, अब देखिए जब आपने इसको निकाला ना, तो निकालने के बाद अब इसका ये वाला पिक्चर आपने पहले ले रखा है ना, इसका पिक्चर ओरिजिनल, तो ये इसका ओरिजिनल पिक्स, इसको आप यहाँ पर रखिए और यहाँ से जो आपने लीफ निकाला उसको भी यहाँ पर रखिए, ठीक है। अब 8 स्टेप में क्या करिए, दोनों को कंपेयर करिए, है ना। हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं और क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब दोनों को हमने सामने रख दिया, यहाँ तक का पूरा स्टेप हमने कर लिया, सामने रख दिया। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमको क्या मिला, ठीक है। फाइनली हमने क्या देखा, रिजल्ट देखिए। हमने क्या देखा कि पहले ये वाला पोर्शन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था उस फोटो में, ठीक है ना, जब इसकी हमने फोटो ली थी। अब ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये क्या हो गया, टर्न ब्लू, ये पूरा ब्लू कलर में चेंज हो गया। ये वाला पोर्शन पहले क्या था, येलो कलरलेस था, ठीक है ना, ये वैसे का वैसे ही है, कलरलेस ही है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन ये वाला पोर्शन जो पहले ग्रीन था, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये तो वैसे ही कलरलेस है, लेकिन जो ग्रीन पोर्शन था ये पूरा ग्रीन किस में चेंज हो गया, ये ब्लू में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ग्रीन वाला कलर ब्लू में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अदरवाइज मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये चीज़ कैसे हुआ। देखिए बिफोर स्टार्च टेस्ट, है ना, स्टार्च टेस्ट, ये जो हमने पूरा टेस्ट किया ना, इसको हम बोलते हैं स्टार्च टेस्ट, ठीक है ना, कि स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो बिफोर स्टार्च टेस्ट आपको ये मिला, आफ्टर स्टार्च टेस्ट हमको क्या मिला कि जो ग्रीन वाला पोर्शन था वो ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। अब इसको मैं रब करके यहाँ पर दूसरा ड्रॉ करके और आपको बताती हूँ कि उसके आगे का स्टेप क्या है। अब बच्चों देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, क्लोरोफिल यदि प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल जहां भी प्रेजेंट रहता है, अगर लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो कैसा होगा, जहां पर क्लोरोफिल रहेगा वो पर्सन कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। और इसी ग्रीन कलर वाले में हमको बाहर से दिखाई दे रहा है कि वो ग्रीन कलर का है, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल है कि नहीं है ये हम क्लोरोफिल को नहीं देख सकते, बट उसका हम कलर तो देख सकते हैं बाहर से। तो जहां पर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वो पर्सन हमको कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का यदि रहेगा और यदि उसमें फोटोसिंथेसिस हो
हो रहा है, ठीक है। मान लो कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में वहां पर और उसका पोर्शन हमको बाहर से दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, और ये इस ग्रीन कलर वाले लीफ में यदि फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद क्या बनता है बच्चों, स्टार्च बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिएक्शन क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव राइज टू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पर C6H12O6 और प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, यानी कि जो किचन में खाना बन रहा है ना प्लांट्स के, वो रिएक्शन हमारा ये है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्टार्च, ठीक है ना, ग्लूकोज है ये, और ग्लूकोज का पॉलीमर मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे। मोती, ये एक मोती है और बहुत सारे मोतियों को जोड़ करके इसका माला तैयार कर दिया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा हमारा स्टार्च, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद स्टार्च बनता है, ठीक है। तो यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यदि पौधा ग्रीन कलर का है तो मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहां पर क्या बना, स्टार्च बना। और ये स्टार्च बना है, ये बात हम पता कैसे करेंगे, तो स्टार्च का यदि आयोडीन के साथ टेस्ट किया जाता है तो स्टार्च प्लस आयोडीन इज इक्वल टू डार्क ब्लू कलर, ठीक है, डार्क ब्लू कलर हमको मिलता है, ठीक है। तो बाहर से देखने पर अंदर रिएक्शन क्या हुआ वो हमने नहीं देखा, बट हमको कलर तो दिखाई दे रहा है ना। तो स्टार्च का यदि आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है तो डार्क ब्लू कलर हमको दिखाई पड़ता है। यदि डार्क ब्लू कलर हमको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने देखा ना टर्न ब्लू, अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये वाला पोर्शन पहले ग्रीन कलर का था, ठीक है, फिर हमने पूरा कलर उड़ा दिया, कुछ भी नहीं यहाँ पर, और फिर भी इसको जब हमने आयोडीन में डिप किया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ब्लू कलर का क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर कलर तो सारा खत्म हो गया लेकिन यहाँ पर स्टार्च तो प्रेजेंट था ना, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। इस वाले पोर्शन में सिर्फ ये इतना पोर्शन जो है ये ब्लू कलर का हो गया। डार्क ब्लू कलर का कौन सा पोर्शन हुआ, ये वाला पोर्शन पूरा डार्क ब्लू का हो गया, ठीक है। जो पहले ग्रीन कलर का था अब वो ब्लू कलर का हो गया। तो ग्रीन से ब्लू कलर क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन कलर का ये इसलिए था क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, ठीक है। और ब्लू में कन्वर्ट क्यों हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ पर बने होंगे क्या, स्टार्च बने होंगे। वो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके और ये पूरा क्या दिए होंगे, ब्लू कलर में चेंज हो गए होंगे, ठीक है। तो ये लीफ जो है, ये लीफ ये हमको क्या देता है, लीफ का ग्रीन वाला पोर्शन, जो ग्रीन वाला पोर्शन था उसने क्या दिया, स्टार्च का उसने पॉजिटिव टेस्ट दिया, ठीक है। ग्रीन वाला पोर्शन जो था, ठीक है, लीफ का ग्रीन पार्ट है ना, जो ग्रीन पार्ट था उसने क्या दिया, लीफ का उसने हमको वो टर्न ब्लू, ग्रीन वाला पार्ट जो था वो ब्लू में चेंज हो गया, यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च का पॉजिटिव टेस्ट दिया कि स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च कैसे बना होगा, स्टार्च बना होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ सिर्फ यहीं पर हुआ, सिर्फ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, यहाँ और यहाँ तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कलर नहीं था। ग्रीन कलर नहीं था मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। तो बात हमारी प्रूफ हो गई कि यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा, एक्टिविटीज में यही प्रूफ करना था ना हमको कि यदि क्लोरोफिल नहीं है तो वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, वहां पर स्टार्च भी नहीं बनेगा। जो ग्रीन कलर का नहीं है यानी कि वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा तो ये वाला पोर्शन ब्लू कलर का नहीं होगा। जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है वहां पर फोटो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो वो जब पूरे टेस्ट के दौरान जब गुजर के आएगा तो ये किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज ये कंप्लीट हो गई। पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि हमने एक एक स्टेप क्यों किया है, और हमने देखा इसमें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। प्लांट्स के जिस पोर्शन में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है वो पोर्शन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा एक्टिविटीज 6.1 यहाँ पर डन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्टिविटीज 6.2 के साथ। ओके, स्टडी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।